हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं रंजीत कुमार, रंजीत मैथ में आपका स्वागत है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज क्लास हो रहा है और आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास है। ठीक है, आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट क्लास है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लेते हैं, आवाज़ वाज सब कुछ क्लियर है सारे बच्चे का? चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का ये लास्ट क्लास होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। क्लियर है? सब कुछ आवाज़ वाज ठीक है ना? चलिए तो आगे बढ़ना चाहिए देर ना करते हुए। ठीक है, देखिए एक फार्मूला पढ़ाए थे, उस फार्मूला को पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा दें क्या, पीछे बता दें। देखिए एक फार्मूला पढ़े थे हम लोग, जिस फार्मूला का आज हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। जैसे ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे, देखिए तो ये 4 नंबर जो फार्मूला था, ये फार्मूला था ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी एच गुना समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक एफ ए प्लस आर एच। और दूसरा फार्मूला पढ़े थे लिमिट एच टेंड्स टू इन्फिनिटी एच इंटू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 0 से एन माइनस 1 तक एफ ए प्लस आर एच। फिर एन एच का मतलब हम बताए थे बी माइनस ए, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये एन एच जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पर एन एच का जरूरत पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको समझ जाना है कि एन एच का मतलब क्या होगा बच्चों, बी माइनस ए होगा, उसका रिजल्ट वहाँ पर रखा जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला फार्मूला कब बोले थे यूज करेंगे, जब एक्सपोनेंट, जब अलजेब्राइक सवाल रहे। ठीक ना? और ये वाला सवाल कब बोले थे यूज करेंगे इसको हम लोग करेंगे जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखिए अलजेब्राइक में 1 to n वाला प्रॉपर्टीज को यूज करना था, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो में 0 to n माइनस 1 वाला प्रॉपर्टीज को यूज करना था। तो ये फॉर्मूला हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं तो और ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट 0 to 5 x dx फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर आपको इसका वैल्यूज बताना है 0 to 5 x dx। देखिए इसका सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो सिंपल सा तरीका होगा, जो हम पहले भी पढ़े हुए तो नहीं है बट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों फंक्शन क्या दिया हुआ है, सिंपल सबसे पहला काम करना है आपका फंक्शन को पहचानना। यानी हियर हमको फंक्शन ये दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है एक्स। क्लियर है? इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से पता कर लेंगे कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना है। यानी अपर लिमिट ए कितना दिया हुआ है 0, लोअर लिमिट बी कितना दिया हुआ है 5। यहाँ से आप एन एच निकाल सकते हैं। अगर हम एन एच निकालें तो एन एच मतलब क्या बोले थे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। एन एच निकल गया इसमें से। उसके बाद देखिए तुम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एफ ए प्लस आर एच। तो फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, एक्स है, यानी ए प्लस आर एच ही रह जाएगा। फंक्शन अगर एक्स है तो ए प्लस आर एच ही रह जाएगा। अब आते हैं ओरिजिनल फंक्शन पर। तो ओरिजिनल फंक्शन जो हमारा है 0 to ए, हम लोग जो वहाँ पर पढ़े थे ए से बी पढ़े थे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इन पढ़े थे एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना था, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखिए वहाँ पर शायद इन्फिनिटी था क्या, लेकिन उसको 0 कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 होना चाहिए। अगर मिस्टेक से अगर हो गया होगा तो 0 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक ना? एच गुना समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू, देखिए जब अलजेब्राइक सवाल हो तो उस समय हम क्या बोले, 1 से कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। और जब एक्सपोनेंशियल या फिर ट्रिगो होगा तो 0 से n माइनस 1 तक जाएंगे। क्लियर है? गुड इवनिंग मिथुन। अब देखिए तो फंक्शन हमारा क्या है, a प्लस आर एच, यानी ये हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए तो अब हमारा ओरिजिनल सवाल पर आ जाते हैं। ओरिजिनल सवाल है 0 से 5 एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू कितना 1 से लेकर n तक, और ये a प्लस आर एच ही हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स था 1 डिग्री इक्वेशन था तो एफ एक्स की जगह पर यही रखेंगे ना, ये बन गया a प्लस आर एच। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत?
अब जैसे ही समेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, समेशन को हम लोग तो ब्रेक करने जानते ही हैं, उसको क्या करते हैं अलग अलग कर देंगे। जैसे ही ओपन कीजिएगा यानी अलग अलग इसको कीजिएगा, देखिए बच्चों अलग अलग करने पर क्या मिल जाएगा हमको, इसको आप अलग कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुना देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक a और फिर प्लस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक कितना लिख सकते हैं r h। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुना देखिए तो a कांस्टेंट है ना तो a तो हो जाएगा बाहर और अंदर में क्या बच गया, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक और अंदर में क्या बचा 1 बच गया, प्लस यहाँ से r को बाहर निकाल देंगे, r को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर में क्या बच जाएगा h बच जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक चला जाएगा n तक। बोलिए कोई दिक्कत, r इज इक्वल टू यहाँ से r हम लोग सॉरी क्या बाहर कर दिए, r बाहर कर दिए, h ना बाहर करेंगे, r तो यहाँ पर वेरिएबल ना है, r का तो मान ही रखना था, r कैसे बाहर हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लोग क्या बाहर कर लेंगे h बाहर कर लेंगे, h बाहर कर लेंगे तो r अंदर में रहे क्योंकि r इज इक्वल टू देखिए रेंज दिया हुआ है ना, r इज इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक दिया हुआ है n तक। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या, चलिए दिक्कत नहीं है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h गुना देखिए तो a और ये r1 1 1 कहाँ तक n टाइम्स 1 1 1 1 1 n टाइम्स, ये कितना हो जाएगा n हो जाएगा क्या, अब प्लस ये h है और देखिए तो r 1 1 1 1 1 जोड़िएगा तो कितने बार होगा, इसको जब जोड़िएगा 1 + 1 + 1 + 1 + तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा r का मान, फिर प्लस कहाँ तक जा रहे हैं n तक, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6, r हम पिछले बार भी बता दिए थे, पिछले बार भी बताए थे कि r कब लिखते हैं जब वो चेंज होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 होते जा रहा है तो 1 से लेकर n तक का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, 1 से लेकर n तक का बाबू फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, n इंटू n प्लस 1 और बटे में कितना पढ़े 2, यही फॉर्मूला पढ़े हैं ना। अब बाहर में h है, इस h से अंदर में आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। देखिए बाहर में जो आपका h था इस h को क्या करना है अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस h को जब आप अंदर ले जाइएगा तो ये देखिए a इंटू एन एच लिख सकते हैं क्या, a इंटू एन एच लिख सकते हैं क्या, और फिर प्लस में n इंटू एच गुना n इंटू ए प्लस सॉरी h गुना आया हुआ, देख लेते हैं पीछे, देखिए क्या आया हुआ h गुना n इंटू n प्लस 1, तो यहाँ पर देखिए तो एक h बाहर में है एक h अंदर में है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इस h को जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 ठो n है, एक बाहर में एक अंदर में, और 2 ठो h भी है, तो दोनों को अगर हम इस तरह से सजाकर अगर लिख दें तो कोई दिक्कत होगा क्या, देखिए तो NH और फिर NH अब प्लस में h ऐसे मल्टीप्लाई हो गया और बटे में कितना है 2 है। अगर ये चीज़ अगर हम लिख दें तो किसी बच्चे को कोई तरह का दिक्कत है, चलिए अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो लिमिट का भी यार मान रख दो ना, a तो ये है ही, और देखिए NH का मतलब क्या होगा, NH देखिए पीछे निकाल चुके हैं, b माइनस ए निकाले ना, b माइनस ए यानी NH का मतलब कितना निकल चुका है 5 निकल चुका है आपका, ये निकल चुका है, लिख देते हैं यहाँ पर पूरा b माइनस ए यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब प्लस यहाँ पर भी b माइनस ए और यहाँ पर भी हो जाएगा b माइनस ए और प्लस में हो जाएगा आपका h और बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए तो कितना होगा बच्चों, ये a और b माइनस ए आपका कितना निकला हुआ है, ये हो जाएगा a और b माइनस ए, तो 5 निकला हुआ है ना, और प्लस में ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5 और प्लस में h का मान 0 बटे में 2, और a का भी मान तो है ना 0, लोअर लिमिट a का भी मान 0, तो a का भी मान कर देते हैं यहाँ पर 0, कितना बार एक स्टेप को लिखिएगा, देखिए इसका भी मान हम कर दे रहे हैं यहाँ पर 0, ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया, आया कितना 25 अब बटे 2, यानी हमारा सवाल जो था इसका सॉल्यूशन होके आ गया, सवाल था हमारा 0 से 5 f(x) dx इज इक्वल टू dx हमारा सवाल था इतना ना, 0 से 5
एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन था, तो हमारा इसका आंसर निकल के कितना आ गया बच्चों, 25 बटे निकल गया 2। तो इसको ऐसे ही लिख लो, ए से बी तक, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर आया। थोड़ा सा टेंशन मेहनत लगा होगा इसमें, लेकिन आगे मेहनत नहीं लगेगा। देखिए पहला क्वेश्चन था तो थोड़ा सा लगेगा ही, और 1-2 दिन छूट जाता है पेन टैप पे लिखने के लिए, तो थोड़ा सा लिखने में भी आगे पीछे हो जाता है, लेकिन टेंशन नहीं हुआ होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। देखिए उसमें और भी मज़ा आने वाला है। अगर ये क्वेश्चन जो जितने बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे ना, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेट 2 से 5 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है तो सिंपल काम करना है ना। अभी पीछे क्या किए, हियर पहले तो पता कर लिए एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है। उसके बाद हमको पता चल गया कि यहाँ पर ए कितना है, ए है 2, बी कितना है 5 है। क्या हम लोग यहाँ से b माइनस ए निकाल सकते हैं क्या, b माइनस ए निकल जाएगा कितना, b माइनस ए निकल जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू निकल जाएगा 3। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एन एच। या डायरेक्ट मान रख दो या b माइनस ए निकाल के रखो, एक ही चीज़ होने वाला है, क्योंकि हम पीछे ही आप लोगों को ये सारे चीज़ बता चुके हैं। क्लियर है। अब इतना करने के बाद यानी हमारा हमको निकालना क्या होता है, फंक्शन a प्लस आर एच निकालना होता है। यानी a प्लस आर एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा 2ab आर एच। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसको क्वेश्चन में ले जाके समेशन में रख देते हैं। अब जैसे ही आप समेशन में रख दीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको समेशन में ले जाके रख देते हैं। वी नो दैट तो इसका जो समेशन में जब रखेंगे तो ये जो हमारा समेशन में ए से बी एफ एक्स डी एक्स, फॉर्मूला यही ना है, एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच गुना समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक एफ ए प्लस आर एच, यही फॉर्मूला है। अब यहाँ पर हम इसका मान को रख देंगे, मान को रख देंगे, जो जो कांस्टेंट टर्म है वो सब बाहर निकल जाएगा, फिर आपको फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगा के आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर n, बाहर में कितना h है और अंदर में एफ ए प्लस आर एच हम निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस में निकाल चुके हैं 2ARH। क्लियर है, ये चीज़ निकल चुका है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और ये समेशन को जब ओपन करेंगे तो देखिए ये r इज इक्वल टू 1 से n तक ये ए स्क्वायर, अब प्लस इसको जब ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और प्लस में ये हो जाएगा समेशन 2ARH, और ये हमारा हो जाएगा कहाँ से, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। क्लियर है सारे बच्चे का, कोई दिक्कत है क्या इसमें? चलो अब दिक्कत नहीं है, तब क्या करना होगा, सबको ओपन कर लिए। अब जो जो जहाँ जहाँ पर से कॉमन निकाला उसको कॉमन निकाल दो। देखिए ए स्क्वायर तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पर एच स्क्वायर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, यहाँ पर 2AH बाहर हो जाएगा। चलिए बाहर करते हैं इसको, जब तक इसको बाहर नहीं करेंगे तब तक समझ में कैसे आएगा। तो इसको जब हम लोग बाहर करेंगे तो नीचे बाहर में है h से मल्टीप्लाइड है, वो पहले लिमिट है, पहले लिमिट ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू देखो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h गुना, अब सबको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 से n तक, और ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर देखिए दूसरे वाला में क्या बाहर निकलेगा, h स्क्वायर बाहर निकल जाएगा क्या, हाँ h स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। तो h स्क्वायर जैसे आप बाहर कीजिएगा तो r इज इक्वल टू 1 से बचेगा n तक, अंदर में कितना बचेगा r स्क्वायर ना, h स्क्वायर बाहर निकाले हैं। अब प्लस अंदर वाले में इसमें कितना निकल जाएगा बाहर बच्चों, इसमें निकल जाएगा 2AH,
तो ये कितना हो जाएगा, अंदर में r बच जाएगा, r इज इक्वल टू 1 से n। अब जो जो चेंज होने वाला है वही तो मिल रहा है आपको ना, h टेंड्स टू 0, ये h गुना, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये कितना आने वाला है, n आने वाला है, एक r n बार r टर्म जुटेगा तो कितना हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस h स्क्वायर। अब r स्क्वायर का फॉर्मूला बोलिए तो r स्क्वायर, इसका मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अब बटे में 6, तो वो फॉर्मूला लगा देना, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में कितना होता है 6, और फिर प्लस यहाँ पर 2ah तो बाहर कर दो, 2ah ये देखिए तो r का फॉर्मूला तभी पढ़े ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से n तक, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 और बटे में 2। बोलिए कोई दिक्कत? चलो यहाँ तक अगर किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, h को मल्टीप्लाई करते हैं, तो h को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही अंदर में n होता है जितना बाहर में h उसका अवेलेबल होता है, क्योंकि हमको nh बनाना है ना, nh बनाएंगे तभी तो मान रख सकेंगे ना, nh निकाल लेंगे, इसका कोई टेंशन नहीं होगा, nh निकाल देते हैं। देखिए तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर nh, अब प्लस देखिए तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 1 2 3 तो n है, 3 तो n है, तो 2 ठो h बाहर में, 1 तो h यहाँ पर, तो 3 तो h हो गया, तो इसको लिख दो nh, अब फिर हो जाएगा nh प्लस 1 और फिर हो जाएगा 2nh प्लस 1 और बटे में 6। बात समझ में आ रहा है? अब तो समझ गया होगा। देखिए यहाँ पर देखिए तो एक h बाहर में, एक h अंदर में और 2 ठो n अंदर में, तो 2h 2n, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी 2a भी है ना, तो पहले तो 2a को लिख दो, क्योंकि 2a को अगर नहीं लिखेंगे तो कैसे होगा, तो इस 2a को पहले लिख लो, देख ये हो जाएगा 2a, यहाँ पर हम लिख सकते हैं nh, अब ब्रैकेट में फिर nh, अब प्लस में h, अब बटे में कितना 2o, यहाँ h नहीं लिखे हैं, h से मल्टीप्लाई होगा ना, तो h हो गया। अब बोलिए कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी किसी तरह का दिक्कत? अब तो यार सिंपल हो गया, अब क्या करना, अब मान रखो, कहानी खत्म हो गया, अब तो मान रखना है। ये हमारा हो जाएगा कितना है, a से b x स्क्वायर dx, या फिर 2 से 5 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिजल्ट देखिए कितना, ये तो b माइनस ए हो गया ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस ए, अब प्लस b माइनस ए, और यहाँ b माइनस ए और प्लस 1 को कर दो h, क्योंकि h से मल्टीप्लाई हुआ है, तो h का मान कितना रखेंगे 0, h का मान रखेंगे 0, तो यहाँ b माइनस ए कितना हो जाएगा, b ये हो जाएगा हमारा कुछ गड़बड़ कहीं हुआ है क्या, कहीं छूट गया कि कुछ, नहीं ठीक है, तो ये हो जाएगा b माइनस ए 1 2 3 ठो ना हो गया, तो 2 ये कट भी जाएगा, 2 3 6, तो इसको लिख लेते हैं ना, बाद में तो काट देते हैं, 3 हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा इसका b माइनस ए का क्यूब अब बटे में 3, और प्लस में ये हमारा हो जाएगा 2a तो 2 तो खत्म हो गया, तो a हो गया anh और nh, यानी b माइनस ए, तो b माइनस ए का होल स्क्वायर, इस 2 को यहाँ पर लिख लो और काट दो एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर b माइनस ए कितना है पता ही है ना, तो b माइनस ए रख दो और आंसर लिख दो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 2 से 5 x स्क्वायर dx, तो हमारा आंसर लिख सकते हैं क्या, आंसर लिख सकते हैं b a स्क्वायर, तो a कितना है 2 नीचे वाला, तो 4 गुना b माइनस ए, तो b माइनस ए 5 माइनस 2 कितना 3, अब प्लस में फिर हो जाएगा 2 है, और गुना में हो जाएगा 9 और प्लस में हो जाएगा 9, यानी ये हमारा रिजल्ट आ गया कितना, 4 3 12 18 30 और 9 39। बोलिए किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, एनी डाउट? मज़ा आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें से कोई ज़्यादा तामझाम था नहीं, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये एक्स क्यूब वाला, ये हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा, जिस तरह अगर अच्छे तरह से समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझेंगे तो रिपीट देखिए। अगर किसी को दिक्कत है तो व्हाट्सअप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करके ये सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पेन टैब में बेटा समझाने में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि बैठ के परेशानी तो हो सकता है, बैठ के समझाने में नहीं हो सकता है, फिर भी कोशिश किए हैं फुल देने का,
पूरा कंप्लीट कोशिश किए हैं कि सारा चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है ना। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको हम लोग फिर से डील करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाला है। क्योंकि वीडियो अब अपलोड भी होगा और लाइव क्लास तो हो ही रहा है, डेली लाइव भी होगा और अपलोड भी होगा, बस कुछ दिन के अंदर, ठीक है ना। बहुत सारा वक्त चल रहा है, काम जैसे ही कंप्लीट होगा सारा चीज़ काम स्टार्ट हो जाएगा। डिजिटल बोर्ड भी बहुत जल्द आ जाएगा, आज ऑर्डर भी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही आएगा तो उस पर लाइव क्लास लेने लगेंगे तो और भी मज़ा आएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए तो अब साइन एक्स वाला सवाल कैसे बनाएंगे। अब साइन एक्स वाला बड़ा प्रॉब्लम हो गया, सर जी अब तो ये साइन एक्स आ गया, अब साइन एक्स को कैसे करेंगे। तो सेम काम करेंगे, कुछ भी नया आपको नहीं करना है, वही काम करना है। हियर एफ एक्स कितना दिया हुआ बच्चों, एफ एक्स दिया हुआ है आपको साइन एक्स। हमको निकालना क्या होता है, ए माइनस बी निकालिएगा, छोड़ दीजिए नहीं तो लास्ट में भी तो निकाल लेते हैं ना, पता तो चलिएगा ना किस तरह से निकालते हैं। हमको क्या चाहिए, एफ ए प्लस आर एच, यानी बच्चों चाहिए हमको साइन ए प्लस आर एच, यही ना। अब करेंगे वी नो दैट, फार्मूला लगाएंगे वी नो दैट। तो फार्मूला जब लगाएंगे तो फार्मूला हम पढ़े हैं ए से बी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच गुना तो ठीक है लेकिन r इज इक्वल टू 0 से जाएंगे n-1, क्योंकि क्या बोले जब भी ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल होता है तो उस समय आपको 0 से कहाँ जाना पड़ेगा, n-1 तक जाना पड़ेगा। क्लियर है। और ये हमारा हो जाएगा एफ ए प्लस आर एच। क्लियर है। अब इसको ओपन करके लिख दो, खाली इसको जैसे लिख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से π/2 और ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स dx, लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुना समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। r इज इक्वल टू 0 से कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। और ये देखिए तो कितना आ जाएगा हमारा, ये साइन a प्लस आर एच। अब r का मान रखते जाओ, r के मान रखते जाओ, तो जैसे ओपन करेंगे देखिए एक फॉर्मूला बन जाएगा, और जो फॉर्मूला हम आप लोगों को पीछे पढ़ा चुके हैं। तो इसको ओपन करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर ओपन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, h गुना देखिए कितना हो जाएगा, पहले तो मान रखेंगे कितना, 0 से जा रहा है ना, तो पहले मान रख देंगे 0। तो जैसे ही 0 रखेंगे r का मान, देखो r का मान जब 0 रख देंगे तो h वाला टर्म 0, क्या बचेगा, साइन a बच जाएगा सिर्फ। तो ये हो गया हमारा साइन a। उसके बाद जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, साइन a प्लस h बनेगा। फिर 2 रखेंगे तो साइन a प्लस 2h बनेगा, और प्लस प्लस इसी तरह से कहाँ तक चले जाएंगे, साइन a प्लस n-1 इंटू h, यही ना। और देखिए ये फॉर्मूला लिखा है क्या, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 3 बीटा, इस फॉर्म में सवाल लिखाए हुए हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसका फॉर्मूला था आपका साइन h बटे यानी NH बटे कितना हो जाएगा, ये h से जैसे जैसे आगे जाके गुना होगा ना, ये h को छोड़ तो नहीं दीजिएगा ना, इस h को जैसे आगे ले जाके गुना कर देंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ना। यहाँ पर देखिए जैसे ये, अच्छा कहीं कुछ छूटा है क्या, एक मिनट, a प्लस आर एच, हाँ ठीक है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस n-1h। तो इसका फॉर्मूला पढ़े थे, बटे में कितना था 2 और बटे में था साइन h बटे 2, इनटू में कितना था साइन a प्लस लास्ट टर्म n-1 बटे 2 और गुना में कितना था h। यही फॉर्मूला था ना। अगर कॉस वाला रेंज रहेगा तो कॉस लगा देंगे, और यहाँ पर हमारा h तो गुना में है ही, उसको गुना में रख लो। क्लियर है। तो यहाँ पर आते हैं, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लीजिए और आंसर लिख दीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h गुना ये साइन
एन एच बटे में 2 और बटे में इसको थीटा बाई थीटा अरेंज कर दें क्या, साइन एच बटे 2 एच बटे 2 और गुना एच बटे 2, थीटा बाई थीटा में इसको क्या किए अरेंज कर दिए, इनटू ये हो जाएगा हमारा साइन, देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a प्लस एन एच, माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस में एच हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई हो गए एच, बटे में कितना हो जाएगा 2, बस लिमिटिंग मान रख दो, ये एच तो देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, ये एच इससे कट जाएगा तो कैंसिल कर दीजिए और जो आंसर निकल रहा है उस आंसर को आप लिख तो सकते हैं ना, इतना तो कर लीजिएगा ना। चलिए अगर नहीं कर सकते हैं तो इसको भी कर देते हैं, क्या टेंशन है, जब इतना दूर तक आ सकते हैं तो आगे भी बढ़ जाएंगे ना। ये हो जाएगा साइन एन एच के जगह पर कितना b माइनस ए बटे में 2, अब बटे में 1 गुना कितना 1 बटे 2 बचा, और इधर हो जाएगा आपका साइन कितना होगा 2a प्लस एन एच बी माइनस कितना a, और हो जाएगा माइनस में 0 एच का जगह एच का मान और बटे में है 2, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये होगा a से b और ये साइन x डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन b माइनस ए और बटे में कितना हो जाएगा 2 इंटू साइन ये हो जाएगा b प्लस a बटे में 2। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर देखिए तो अब सबका मान रखो यार और आंसर कर दो। ये कितना रेंज हमारा 0 से है पाई बटे 2, जहाँ जहाँ पर b माइनस ए है वहाँ पर पाई बाई 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन पाई बाई 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 4, इंटू में ये हो जाएगा साइन पाई बटे 4, ओ b माइनस ए ना, ये देखिए 2a माइनस ए और b प्लस ए है तो b प्लस ए, तो दोनों को सम कर देंगे ना, जोड़ देंगे 0 प्लस पाई बाई 2, तो यहाँ पर भी तो पाई बाई 4 ही हो जाएगा, और ये हमारा हो गया 2 इंटू 1 बटे रूट 2 गुना 1 बटे रूट 2, यानी फाइनल आंसर हमारा 1 आ गया। बोलिए कोई दिक्कत। इसी तरह से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए cos x वाला है, cos x कहाँ चला गया, cos x नहीं है क्या, चलिए इसमें तो नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी क्वेश्चन को कर देते हैं, 0 से दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, बनाना है इंटीग्रेटेड, यहाँ कर लेना है 0 से पाई बाई 2 और cos x dx, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल बन जाएगा। cos x वाला आप लोगों को सॉल्व करना है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। और एक्सपोनेंशियल, तो जब ये समझ गए तो एक्सपोनेंशियल के लिए तो सोचना ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल के लिए तो सोचना ही नहीं है, आराम से बन जाएगा। एक्सपोनेंशियल का तो टेंशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल में सेम इसी तरह से वर्क करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो e पे पावर x भी आप लोगों के लिए होमवर्क में रह गया, ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। आज हम लोगों का हो गया कंप्लीट, आज हम लोगों का कंप्लीट हो गया क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो कल से हम लोग, तो रिलेशन फंक्शन चल ही रहा है, तो कल 6 बजे से ही रिलेशन फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, कल से 6 बजे से ही रिलेशन फंक्शन स्टार्ट होगा। बात समझ में आया, आई होप सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत ना रहा होगा। तो रिलेशन फंक्शन का जो क्लास था आज डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म हो गया, और कल स्टार्ट करेंगे हम लोग 6 बजे से रिलेशन फंक्शन। हो सकता है आज भी क्लास हो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, और अगर आज नहीं हुआ तो कल तो क्लास होगा ही। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल फिर शाम में 6 बजे। आई होप सबको समझ में आ गया हो। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब बहुत मज़ेदार वाला वीडियोस आने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड के लिए 90+ सीरीज हम लेके आ रहे हैं, जिसमें हर मतलब समझ लीजिए सप्ताह में 2 से 3 दिन 25-25 ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बैंक्स के सवाल हैं वो 5 साल 8 साल 10 साल के, वो सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा। यानी आप लोग समझ लीजिए एकदम फुल टू कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में, समझ लीजिए कि 90% से भी प्लस, 90% से प्लस, समझ लीजिए 95 मार्क्स आना ही आना है बोर्ड में, इसका हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन हाँ, बस आप लोगों को इस चैनल पर कंटिन्यू रहना है, जो भी लाइव क्लासेस होंगे वो क्लास करना है, जो भी वीडियो अपलोड होंगे उस वीडियो को देखना है, क्योंकि हो सकता है हमेशा लाइव क्लास ना हो, कुछ वीडियो अपलोड कर दें क्लास लेते लेते रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल अपने समय में 6 बजे। चलिए गुड नाइट सारे बच्चों को।